लखनऊ तो बहरहाल लखनऊ है, लाख कुछ भी हो जाए, यहाँ की तहजीब ही यही जानी जाती है। लोग एक दूसरे को पता बताने पे आते हैं तो घर तक पहुँचा दें तो कोई ताज्जुब नहीं है। तो ये तो पुराना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इतवार को इस ज़बरदस्त बाज़ार में नखास की यहाँ पर आकर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक वीडियो शूट करने के लिए कि मुझे कलई होते हुए बर्तन और अय्यागंज के बर्तन की बाज़ार नज़र आ जाए, तो मैं वहाँ आया हुआ हूँ इसे शूट करने के लिए। और संडे की मार्केट होने की वजह से आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाएँ तो शूट करें। ये है छोटा पानदान, इतना छोटा ये बना हुआ है। और अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो आप बताएं कि ये बनते कहाँ हैं, क्या होता है इसका? यही बनते हैं, लखनऊ में ही बनते हैं, यही बनते हैं। और इसी दुकान में? नहीं, कारखाने हैं। अच्छा, कारखाने हैं इसके। तो इसके कारखाने अय्यागंज में ही है या कहीं और हैं? नहीं, कहीं और है। कहीं और है। शहादतगंज में है। जी, शहादतगंज। जैसा कि मैंने आपको अंदर दिखाया, पानदान का मिनिएचर बिल्कुल। ये देखिए, ये फुल साइज का पानदान है। ये वही है जो छोटा है और ये अपने मैक्सिमम साइज पर है। अब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं लखनऊ से। इसकी नक्काशी देखिए, क्या बारीक बीनी का ये काम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल कहानी हम सब की। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि आई एम वर्किंग ऑन द ट्रेडिशन ऑफ लखनऊ। मैं लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का कल्चर, लखनऊ के वो प्रोफेशंस जो अब ख़त्म होने की कगार पर भी हैं और वो जो आज भी चल रहे हैं, कामयाब हैं, उन पे काम कर रहा हूँ। तो आज मैं इतवार को ज़बरदस्त भीड़ में अपना रास्ता तय करके आया हूँ। अय्यागंज की बाज़ार यहाँ की मशहूर बाज़ार है जो बर्तनों के लिए बहुत मशहूर है। और मैं अय्यागंज की बाज़ार की एक तांबे की बर्तनों की दुकान है, मैंने शायद सही कहा, तांबे की मुरादाबादी बर्तन या तांबे के? तांबे के मुरादाबादी सभी, उस पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ के शोर को वही खुदा के लिए माफ़ कीजिएगा, ये चलती हुई मार्केट है, ये आप सुन सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम, जिन्होंने मुझे एक यूनिक चीज़ दिखाई है। मैं आया हूँ आज के जो कलई होती है उस काम को आपको दिखाने, मगर किन चीज़ों पर होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जान लूँ आपसे भाई। मोहम्मद अनीस। आप मोहम्मद अनीस साहब हैं। और मैंने जब इनसे मदद मांगी तो इनके जो दुकान के ओनर हैं उन्होंने मुझे इनको मेरे हवाले और मुझे इनके हवाले कर दिया है, अनीस भाई के। अनीस भाई ने मुझे एक यूनिक चीज़ दिखाई है जो मैं इनसे गुजारिश करूँगा यही दिखाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मिनिएचर साइज़ में, यानी सबसे छोटे साइज़ में, अपने लखनऊ की तहजीब से जुड़ा हुआ, लखनऊ के रौसा जो होते थे, जो ख़ानदानी आज भी लोग हैं, वहाँ ये बहुत देखा जाता था। इसे कहते हैं पानदान, जो अब धीरे धीरे घरों से ख़त्म होता जा रहा है। मुहर्रम के वक्त बहुत निकाला जाता है उसका कलई करने के लिए। अब मैं अनीस भाई से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे क्या यूनिक चीज़ है। छोटे साइज़ में देखिए, फिर मैं आपको बड़े साइज़ में वो दिखाता हूँ, अपना जो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है, यानी बड़े से बड़ा, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हैं हमारे अनीस भाई। अनीस भाई, आपको सलाम करता हूँ मैं। और अब आप अनीस भाई, ये है छोटा पानदान, इतना छोटा ये बना हुआ है। और अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो आप बताएं कि ये बनते कहाँ हैं, क्या होता है इसका? यही बनते हैं, लखनऊ में ही बनते हैं, यही बनते हैं। और इसी दुकान में? नहीं, कारखाने हैं। अच्छा, कारखाने हैं इसके। तो इसके कारखाने अय्यागंज में ही है या कहीं और हैं? नहीं, कहीं और है। कहीं और है। शहादतगंज में है। जी, शहादतगंज में, वहाँ से बन के आते हैं। तो आप इसकी कारीगरी को देखिए कि कितना ये छोटा ये होता है। अभी इस पे कलई नहीं हुई है ना? अनीस भाई, आप इसके कुछ डिबियाँ जो इसके अंदर हैं वो निकाल के आपको ज़रा सा बता देंगे इनमें क्या क्या रखा जाता है? वाह, इनमें क्या रखते हैं? क्या अंदर डली रखी जाएगी। अच्छा, डली। डली यानी सुपारी, आपको समझना है, जैसे बीटल नट कहते हैं जी। और इसमें तम्बाकू। अच्छा, इसमें तम्बाकू रहेगी, इसमें तम्बाकू रहेगी जी। इसमें जैसे मीठी सौंफ वगैरह जी, जी। जी।
इसके अंदर एक में चूना, एक में हाँ, कट्टा। और ऊपर वाले हिस्से पे चूना और रहता है पान। जी। इसके ऊपर पान रखा जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें पान रखा जाता है। पान को एक कपड़े में लपेट के उस कपड़े को गीला रखा जाता है ताकि पान सूख ना जाए। और फिर उसके बाद वो जब ये सारी चीज़ें डली यानी सुपारी, चूना, कत्था, सौंफ और कुछ लोग इलायची भी रखते हैं, पिपरमिंट भी रखते हैं, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर वो जायका पान का, लखनवी पान का जायका वो फिर वो तैयार होता है। चलिए अनीस भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये बहुत लाजवाब खूबसूरत सा छोटा सा पानदान दिखाया। अब अगले हिस्से में मैं कोशिश करता हूँ कि एक बड़ा पानदान जो मैक्सिमम साइज़ का मैंने यहाँ अलियागंज में देखा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। जैसा कि मैंने आपको अंदर दिखाया पानदान का मिनिएचर, बिल्कुल ये देखिए, ये फुल साइज़ का पानदान है। ये वही है जो छोटा है और ये अपने मैक्सिमम साइज़ पर है। अब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं लखनऊ से। इसकी नक्काशी देखिए, क्या बारीक बीनी का ये काम है। मेरा मकसद ये सारे वीडियोस बनाने का यही है सिर्फ कि हम जान सकें हमारा ट्रेडिशन क्या था और हमारे यहाँ की आर्ट क्या थी, कल्चर क्या था। ये है इसकी बारीक नक्काशी। और इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है, फिर इसमें ये एक ताला लगा दिया गया, ये बिल्कुल बंद हो गया। सरताज भाई, शुक्रिया आपकी मेहनतों का, और आप लोगों की वजह से ये आर्ट लखनऊ का, ये पुरानी चीज़ें ये बहुत लोगों तक इंशाल्लाह पहुंच पाएंगी। और ये ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे करके, जिसको लगता है अगर हम लोगों ने इस पर मेहनत ना की और इसको ज़िंदा नहीं रखा तो शायद 50 साल के बाद ये चीज़ें गायब हो चुकी होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अनीस भाई को भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सबसे बड़ा पानदान था शायद जो दिखा दिया आपने, शुक्रिया भाई। सामने जो साहब बैठे हैं उनका नाम है सरताज भाई। यहाँ पे चलती हुई भीड़ को बिल्कुल गौर ना कीजिएगा, शोर बेइंतहा हो रहा है, मगर मजबूरी है, ये मार्केट है संडे की तो ये होना है। सरताज भाई ने मुझे एक और ही बेहतरीन नायाब चीज़ दिखवाई है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसका इंट्रोडक्शन है, किस काम वो आता है, मेरे लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। उन्होंने ही समझाया है जी वो क्या है। आपने हमें ये कुछ और बर्तन हैं जो हमें दिखाए हैं, आप एक एक करके हमें इसके बारे में बताएं। ये जैसे लखनऊ की शान लोटा कटोरा है। हाँ हाँ हाँ, ये नवाबों के टाइम से चला आ रहा है। जी जी, आज भी वो चल रहा है, लेकिन ये अब जो छोटे बच्चे बचकाने जैसे होते हैं, नानी उनको ही देती है छठी वगैरह में छोटा बर्तन। लड़की की अगर नवासी हुई है लड़की को, तो ये नवासियों को दिया जाता है, ये पूरा इसका सेट आता है। ये मुझे सरताज भाई ने बताया कि ये जो बहुत छोटा सा लोटा और उसके ऊपर रखा ये कटोरा आपको दिखाई दे रहा है, ज़रा इसकी महीन और बारीक काम आप मुलाहिज़ा फरमाइए, कौन से कारीगरी वाले हाथों से किया जाता है। एंड जस्ट लुक एट दिस स्मॉल पीस ऑफ आर्ट। ये लोटा देखिए, इसके ऊपर की नक्काशी जो उभारी गई है किस तरह से है। अब सरताज भाई ने मुझे ये बताया कि ये लोटा, इसके ऊपर रखा ये कटोरा, ये इधर के कुछ बर्तन, और ये पूरा ये सीनी है, ये लगन है। हाँ, वाह, सीनी और लगन, इसको कहते हैं लगन। ये किस काम में आएगी अगर पूछा जाए तो? ये जैसे वही पूरा दहेज बगों में चलता जी है। जी जी, बड़ी शादी की लड़की में जब लड़की की लड़की होती है तो यही आइटम दिया जाता है छठी में। छठी में जी। अच्छा, जब किसी लड़की की शादी हुई और उसके यहाँ जब बेटी होगी, बेटा होने पे नहीं, बेटा होने पे। अच्छा, बेटी होने पे ये पूरा समझ लीजिए छोटा सा दहेज एक सिंबॉलिक है कि जब वो बड़ी होगी तो उसको हम सारा ऐसा पूरा बड़ा दहेज देंगे। और छोटा दहेज ये देगों का सेट है, ये पतीलियों का सेट है। तो मुझे याद है कि हाँ, हमारी शादी में भी हमें यही सारे बर्तन मिले थे, बड़े बर्तन मिले थे वो। तो ये आज भी लखनऊ का ट्रेडिशन है। ये लखनऊ वाह, शान है। सुभान अल्लाह।
सरताज भाई, जी। सरताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने हमें बिल्कुल नई चीज़ दिखाई। आया तो था मैं कलई होने वाले बर्तनों का वीडियो बनाने, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ आपने हमें यहाँ दिखा दी। तो ठीक है, इंशाल्लाह किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया करूँ सर। ये गगरा है जो इसी में मिट्टी का हम लोग ख़रीदते हैं, इसकी भी बारीक बीनी और नक्काशी का काम आप देखिए कैसा है। ये ऐसा अंदर से नज़र आता है। पानी भरने का इसका भी मकसद होता है कि इसमें भी पानी भरा जाएगा, और ये है इसकी नफासत और कारीगरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाजरीन, एक बहुत ही यूनिक चीज़ मुझे यहाँ दुकान में दिखाई गई है, वो है एक कटोरा, जो सालन का कटोरा। सालन का मतलब कोई भी ग्रेवी वाली कोई चीज़ जो गोश्त के साथ पकती थी, चुकंदर के साथ, या फिर शलजम का सालन, कोई भी सालन, ये वो कटोरा है। इसका मुझे जनाब ने ये बताया है कि दिस इज़ अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड। ये कम से कम 100 साल पुराना तो है ही, ऐसा मुझे बताया गया है। और अब ऐसे पुराने कटोरे, ऐसे पुराने प्याले बस आपको वहीं मिलेंगे जहां एंटीक आइटम्स कोई रखता होगा अपने पास। तो मुझे लगा ये भी आपको इसमें दिखाया जाए। हो सकता है कोई ये वीडियो किसी ऐसे तक पहुंच जाए जो ऐसी पुरानी चीज़ों को देखने के शौकीन हो। बहुत शुक्रिया जनाब आप ये भी दिखाने का। तो मैंने आज आपको दिखाया लखनऊ की अय्यागंज मार्केट, जो अपने बर्तनों के काम के लिए बेइंतहा मशहूर है। उसमें मैंने आपको दिखाए छोटे पानदान, फिर उससे ज़्यादा बढ़ के बड़ा पानदान, और अभी भी मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। और अब ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ से अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी मुझे करना है जिन्होंने मदद की मेरी, बिना अपने ज़ाती किसी लालच के। बिकॉज एज यू नो टुडे नोबडी हेल्प्स एनीवन विदाउट एनी रीजंस। बिना मकसद के आज कौन ही किसी को कुछ वक्त देता है या किसी की मदद करता है। मगर लखनऊ तो बहरहाल लखनऊ है, लाख कुछ भी हो जाए, यहाँ की तहजीब ही यही जानी जाती है। लोग एक दूसरे को पता बताने पे आते हैं तो घर तक पहुँचा दें तो कोई ताज्जुब नहीं है। तो ये तो पुराना लखनऊ है कि मुझे बर्तनों की जानकारी दे दें आप। छोटा पानदान दिखाएं, बड़ा तो ना सिर्फ पानदान मुझे दिखाए बल्कि और भी कुछ यूनिक चीज़ें जो बच्चों की पैदा होने पे छठी में लड़कियों को दी जाती हैं। बहरहाल अब मुझे ब्लॉग से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे लखनऊ की इस आर्ट और कल्चर को जो प्रिजर्व करने की उसको ऑन रिकॉर्ड डालने की मेरी ये जो कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा कि आपको सरताज भाई और अनीस भाई और मेरा ये ज्वाइंट एफर्ट, ये मिली हुई मेहनत कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह, आदाब, खुदा हाफिज़, नमस्ते।